मेन टॉपिक आज का क्या है? आज जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो क्या है? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट ना, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, है ना? ज्यादा रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पीछे का, तो इसको हम लोग उसके साथ जोड़ सकते हैं। पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था हम लोग कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉय, ज्यादातर लोग को रोजगार कहां पर मिला हुआ है। तो आंसर क्या हम लोगों ने पढ़ा था भाई? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में मुख्यतः कहां पर? एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आया वो क्या है? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा रोजगारों को कैसे बढ़ाया जाए। इंडिया इज अ कंट्री, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंज हियर। बेरोजगारी जो हमारे लिए क्या है? चुनौती है। We have already studied that in the secondary sector and the tertiary sector there is not a more generation of employment, नहीं है वहां पर, पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड सिटीजन नीड्स, पीपुल नीड्स मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या चाहिए भाई? रोजगार चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंज फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इट्स वेरी बिग कंट्री, इट्स पॉपुलेशन इज वेरी वास्ट, है ना? तो ये सारी चीजों को देखते हुए we have to find out the answer that how to create more employment, हमको कैसे रोजगार मिलेगा। तो सरकार कह रही है कि भाई रोजगार जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही रोजगार नहीं मिलता। Only employment cannot be generated by the government employee. There are so many ways, बहुत सारे रास्ते हैं that we can create a more employment, जहां से हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है? तो उसको कह रहा है कि इफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, मैं बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं पहले, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एक्चुअली वी आर हाईलाइटिंग दैट हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। According to the government or according to the monopoly of the more employment generation, पहला तरीका है, the first step, that if government provided loan, if government provided loan, so the public may be dependent on their own feet. तो लोग क्या कर सकते हैं भाई? अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। लोन देने का मतलब यहां पर क्या भाई? फॉर ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोन प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट ने तो पहले ही हाथ खड़ा किया हुआ है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड मोर जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर, देयर इज अ लिमिटेड सेक्टर, एंड इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर, देन व्हाट शुड वी हैव? वी शुड हैव द स्किल एंड द नॉलेज। बट रेस्ट ऑफ द कंट्री which are not eligible for the skill and knowledge, they cannot get the job. जिनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो तो सरकारी जॉब ले नहीं सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज हियर, हाउ दे कैन सर्वाइव? दे नीड टू सम एक्टिविटीज। दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, दोज हु आर नॉट स्किल्ड, दोज हु आर नॉट नॉलेज, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, दे नीड आल्सो व्हाट? सर्वाइविंग इन देयर लाइफ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, गवार है,
है ना, उनको भी अपना बाल बच्चा परिवार चलाने के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो रोजगार उनके लिए कैसे मिलेगा, हाउ द एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेटेड इन रूरल एरिया, how employment may be generated in the rural area where the educated people are not engaged for the or not surviving their life as a government employee। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते अब जिस तरीके से हम अपना रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से अगर हम गांव में हैं, पिछड़े हैं, तो हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। तो पहला क्या तरीका भाई, प्रोवाइडिंग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार अगर क्या कर दे भाई, लोन दे दे, तो इससे क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। कैसे हम बोलेंगे, बाय प्रोवाइडिंग, बाय लिख देते हैं, बाय प्रोवाइडिंग लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेटेड। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, नेक्स्ट क्लासेस यू ऑल हैव स्टडी अबाउट द लक्ष्मी, दैट लक्ष्मी हैड अनइरिगेटेड लैंड, and if the government provided canal system, river system, irrigation system in rural areas, अगर गवर्नमेंट क्या कर दे भाई, नहर की व्यवस्था कर दे, नदी के पानी तक को गांव खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दे, है ना, तो अनइरिगेटेड लैंड बिकम इरिगेटेड लैंड। तो असिंचित जो भूमि है वो क्या हो सकती है, सिंचित भूमि हो सकती है। लाइक लक्ष्मी फार्मिंग, मोस्ट ऑफ द फार्मर कैन डेवलप देयर हार्वेस्ट। तो लक्ष्मी की तरह जितने भी फार्मर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने हार्वेस्ट को यानी अपने एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन लक्ष्मी हाउस देयर आर 5 मेंबर एंड 5 मेंबर्स आर टोटली अनएम्प्लॉयड, है ना। तो रेस्ट ऑफ द 3 पर्संस कैन गेट अ इजीली जॉब by providing a canal system, river system, water system or irrigation system developed by the government in a rural area। उससे भी हम क्या कर सकते हैं भाई, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, बाय फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लाइक कैनाल, रिवर सिस्टम, कैनाल और इरिगेशन सिस्टम इन रूरल एरिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा, अगर मान लो कि if a farmer like a Lakshmi provided a proper irrigation system, they can develop, they can produce a more than better, more than earlier। वो पहले क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। So they need a complete transportation system to sell their harvest near to the market। तब उनको क्या चाहिए भाई, सरकार ने लोन दे दिया, सरकार ने क्या कर दिया, कंप्लीट इरिगेशन सिस्टम को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द लोन, सेकंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बाय द प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इफ देयर इज अ मोर डेवलपमेंट इन द इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम और प्रोडक्शन इन द ग्रेन्स, द फार्मर नीड्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स रोड। क्लियर, रोड बन जाएगा, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गया। उसके बाद से सरकार ने क्या कर दिया भाई, लोन भी प्रोवाइड कर दिया। मेनी ऑफ द पीपुल can easily provided by this method or lot of employment। बहुत सारे लोगों को इस विधि से क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। क्लियर है, these are the strategy which is adopted by the government to create a more employment। ठीक है, क्लियर हुआ।
इसके पहले you all have studied in class 9 that a various policy and program was launched by the government to create a more employment, like a Manrega, that is now a change as a नरेगा. पढ़े हम लोग. अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना. These are the schemes which is launched by the government to create a more employment. So there are lot of the policy and program always adapted by the central government, the state government, or with the combined progressive structure of the central and the state government to create more and more employment. So these are some selected scheme or selected strategy that we can create more employment. What are the more mainly things? Here we have a study that by providing a proper irrigation system, by providing a transport system like a road, and by providing a loan from the bank, we can generate a more and more employment in the rural areas. ये कहां पर की बात की जा रही है? रूरल एरिया. क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यहां पर पूछेगा हाउ more employment may be generated in rural area. ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्लियर है? याद हुआ? 3 पॉइंट्स लिखना और हम लोग जो एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में आएगा जो पढ़ेंगे वो हम लोग लिखेंगे. अब इसी के ऑपोनेंट्स में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है? हाउ मोर एम्प्लॉयमेंट में बी जनरेटेड इन अर्बन एरिया. यानी ग्रामीण इलाकों में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ा सकते हैं. तो दीज आर द वे बाय विच वी कैन प्रोवाइड क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया. शहरी क्षेत्र में हम कैसे बढ़ाएंगे भाई? तो शहरी क्षेत्र में बढ़ाने का भी तरीका लमसम यही है, लेकिन वहां पर इरिगेशन सिस्टम नहीं होगा. गवर्नमेंट लोन प्रोवाइडेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा. अब वहां पे कौन है? हु आर द पीपल हु आर वेलरेबल? ध्यान देंगे, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हु आर द पीपल इन द अर्बन एरिया दैट आर वेलरेबल ग्रुप. वेलरेबल मतलब असहाय समूह. वेलरेबल मतलब असहाय समूह. हु आर द पीपल इन अ रूरल एरिया व्हिच आर वेलरेबल ग्रुप दैट नीड्स मोर एम्प्लॉयमेंट. शहरी क्षेत्र में वो कौन से कमजोर वर्ग हैं, कौन से असहाय वर्ग हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए. तो पढ़ चुके आप लोग. वी आर ऑल हैव स्टडी अर्लियर. उसमें कौन लोग आते हैं? डेली कंस्ट्रक्टर वर्कर, प्लम्बर मेकर, इलेक्ट्रॉनिक मेकर, कैजुअल लेबर. दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप व्हिच लिव्स इन द अर्बन एरिया दैट नीड्स मोर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो अलग अलग जगहों पर प्लेस टू प्लेस the strategy and the method to create of employment may be changed. क्या हो सकता है? ये बदला जा सकता है. The strategy to create a more employment in the rural area is different and to create a more employment in the urban area is different. ये दोनों क्या है भाई? अलग अलग. अब यहाँ पे ये समझना है कि who are the vulnerable person in a rural area and who are the vulnerable person in urban area. What are the strategy adopted by the government to create more employment in the rural area and what are the strategy adopted by the government in the urban area? Clear है? समझ में आया बात? Mainly we have to study, focus on this topic, this content. It means how to create a more employment. किसी को समस्या हो तो बताओ. सारे लोग समझ रहे हो? पढ़ना क्या है? What we have to study particularly in this topic, I have already discussed. मैंने उसके साथ बात किया. Now we are going through the textbook, line by line, word by word. ठीक है. एक एक शब्द को देखते हैं. थोड़ा सा खोल लीजिए, आप किताब को ओपन कर लीजिए और एक एक शब्द देखेंगे. How to create a more employment. देख रहे हैं. What we have to study, we have to observe by the blackboard ना, white board. हम लोगों ने देख लिया कि क्या पढ़ना है, हमको क्या समझना है. ठीक है. देखें. फ्रॉम द एबव डिस्कशन मतलब ऊपर दिए हुए तर्क से. तो ऊपर दिया हुआ तर्क कौन सा है? लक्ष्मी का तर्क है ना. वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूअस टू बी
कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है भाई? एग्रीकल्चर में, जिसको हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के भी नाम से जानते हैं। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग काम करते हैं बट दे आर नॉट टोटली एम्प्लॉयड, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयड नहीं। उसको हम लोगों ने घंटा आवर में भी समझा था। पिछले वीडियो देखेंगे या ऑफलाइन जो क्लास, आप लोग तो ऑफलाइन ही क्लास कर रहे हो, तब घंटा और आवर में भी हम लोगों ने समझा था कि भाई एक व्यक्ति को अगर एक दिन में 8 घंटा जॉब करना है और 8 घंटे वर्क के लिए 5 लोग लगे हुए, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा का भी समय नहीं मिल रहा है। इट मींस देयर वर्क फोर्स इज टोटली डिवाइडेड बट द प्रोडक्शन इज नॉट इफेक्टिव। तो वही चीज कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोग इंप्लॉय हैं लेकिन टोटली इंप्लॉय नहीं है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से रोजगार युक्त नहीं है। इन व्हाट वे, अब कह रहा है कि इन व्हाट वे, जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो करने के लिए क्या कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं लेकिन उससे प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए कह रहा है कि इन व्हाट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। तो कैसे हम इन लोगों के लिए क्या करेंगे, रोजगार का बढ़ावा देंगे। कहने के लिए रोजगार युक्त है लेकिन इनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए हम कैसे रोजगार को बढ़ावा देंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। यहां क्या कर रहा है, लेट अस लुक सम ऑफ देम का मतलब क्या, कुछ तरीकों को देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट मोर व्हाट एम्प्लॉयमेंट। ये जितना भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख ले। एक देखिए शब्द लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात ले लो। विथ हर 2 हेक्टेयर्स प्लॉट ऑफ द अनइरिगेटेड लैंड, क्लियर है ये। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर खेत है जो असिंचित भूमि है। असिंचित भूमि तो क्लियर है भाई, समझ रहे हैं। Which type of a land is known as unirrigated land? The land which have not a adequate availability of irrigation system. उसको हम क्या कहेंगे, unirrigated land. The government can spend some money or a bank can provide a loan. आगे बात, unirrigated land है, how we can create a more employment, तो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी। पहला तरीका क्या हुआ भाई कि गवर्नमेंट क्या कर दे, कुछ पैसा खर्च कर दे। दूसरा तरीका क्या बता रहा है, दूसरा तरीका क्या बता रहा है कि लोन कैन प्रोवाइड, बैंक कैन प्रोवाइड लोन। दोनों चीज समझ में आ गया। या तो बैंक क्या करे, कुछ लोन दे दे, ऋण दे दे, या फिर क्या करे भाई, गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च करे। टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेशन लैंड, वेल सरकार के पैसा दे दे या बैंक जो है वो लोन दे दे, तो लक्ष्मी अपने खेत में क्या कर सकती है, कुआं लगा सकती है, कुआं की व्यवस्था कर सकती है। Well for a family to irrigate the land, Lakshmi will then be able to irrigate her land and make a second crop. जैसे ही कुआं लग जाएगा, सरकार की मदद से लग जाए, बैंक की मदद से लग जाए, तो लक्ष्मी 3 seasonal crops, she can develop a 3 seasonal crops, रबी, खरीफ है, जया। Due to the unirrigated land, Lakshmi is not able to develop her 3 seasonal crops. उसके बाद सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो तीनों सीजनल क्रॉप का वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। जैसे ही वेल हो जाएगा, वो क्या करेगी भाई, नेक्स्ट क्रॉप का भी क्या करने लगेगी, उत्पादन करने लगेगी। इट मींस डायरेक्टली शी हैज टू नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेन। अब उसको रेन पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, है ना। रबी के समय में वो क्या कर सकती है, व्हीट का, गेहूं का भी उत्पादन कर सकती है। अभी वो किस पर निर्भर थी, रेल पर, है ना, तो उसको खरीफ फसल उगाना पड़ता था। शी वाज कीप अपार्ट फ्रॉम द रबी क्रॉप, वो रबी क्रॉप से दूर थी। बट व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड सम मनी और अ बैंक कैन प्रोवाइड हर लोन, शी कैन डेवलप अ वेल इन इट्स अनइरिगेटेड लैंड एंड शी कैन डेवलप अ सेकंड क्रॉप लाइक अ रबी एंड शी कैन प्रोड्यूस अ व्हीट। वो क्या कर सकती है, व्हीट का भी उत्पादन कर सकती है। किसके कारण बस ये आ गया बात, 2 कारण, बाय स्पेंडिंग सम मनी बाय द गवर्नमेंट और बाय प्रोवाइडिंग लोन बाय द बैंक, ठीक है। ड्यूरिंग द रबी क्रॉप, लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल 15 डेज। अगर अकेला व्हीट का खेती करेगी तो उसके घर के 2 लोगों को 50 दिन तक रेगुलर क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा।
50 दिन अब उसको कहीं दूसरे जगह से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्लूडिंग सोइंग, हार्वेस्टिंग, फर्टिलाइजर, है ना। 50 दिनों में वो क्या करेगा, बोएगा। सोइंग मतलब बोना, फर्टिलाइजर केमिकल का छिड़काव करेगा, हार्वेस्टिंग करेगा। ये सब काम करने में उसको 2, 2.5, 3 महीने का समय लग जाएगा। एक फसल वो आसानी से क्या कर सकता है, काट सकता है, कुआं हो जाने के कारण। Applicable and harvesting. So 2 more member of the family can be employed in his or own field. 2 लोग उसके खेत में क्या हो गए, आसानी से थ्रू आउट ईयर क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे, अस्थायी रूप से क्या हो जाएंगे, रोजगारी उनको मिल जाएगा। Now suppose a new dam is constructed and a canals are dug to irrigate and many such farm. एक कुआं के वजह से लक्ष्मी जैसे परिवार तो स्टेबल हो गया, पहले अनस्टेबल था, नाउ द लक्ष्मी फैमिली इज स्टेबल। अब क्या करे सरकार जो है, इरिगेशन सिस्टम लागू कर दे, डैम बना दे, डैम मतलब बांध बना दे, है ना, या फिर इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई के क्या कर दे, व्यवस्था कर दे। तो देयर आर मेनी फार्मर्स हु आर जस्ट फेसिंग अ चैलेंजेस लाइक अ लक्ष्मी, दे हैव टू द स्कोप इज ओपन फॉर द इरिगेटेड देयर लैंड। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, स्कोप खुल जाएगा क्या करने के लिए, अपने भूमि की सिंचाई करने के लिए। तो मेनी फार्मर लाइक लक्ष्मी कैन बी स्टेबल, लॉट्स ऑफ द पीपल एज अ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों को लक्ष्मी के परिवार की तरह क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सालों भर रोजगार के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। किसके काम, बस बाय कंस्ट्रक्टिंग अ कैनाल्स और अ डैम, मेनी फार्मर लाइक लक्ष्मी कैन permanently employs in their her own field. This could lead to a lot of the employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. इससे क्या होगा, जो बेरोजगारी की समस्या है वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, और लोगों को सही सही समय तरीके से क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। यहाँ पर नोट कर देते हैं क्या कहा गया, सारी चीजें वही लिखी हुई है। मैं एनसीईआरटी को फिर से एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूं। यहां पर हाउ वी कैन क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट में पहला आंसर क्या होगा, बाय, बताओ जल्दी से, स्पीक। हाँ, बाय गवर्नमेंट नहीं, बाय स्पेंड सम मनी बाय गवर्नमेंट, है ना, एंड प्रोवाइडिंग लोन फ्रॉम बैंक। पहला हो गया। दूसरा क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, पढ़ा, बाय कंस्ट्रक्टिंग कैनाल एंड डैम बाय गवर्नमेंट। मेनी फार्मर लाइक लक्ष्मी, है ना, कैन जनरेट देयर, कैन प्रोड्यूस much more than before, है ना, and employment may be generated। दो चीज क्लियर हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आंसर में पहला आंसर, दूसरा आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूसिंग मच मोर देन बिफोर, मतलब पहले से ज्यादा इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उत्पादन करना शुरू कर दिया। दे नीड टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब उसको क्या जरूरत पड़ेगी भाई, क्या जरूरत पड़ेगी, सेल करना पड़ेगा। पहले इतना ही उत्पादन नहीं हो पाता था दैट दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ,
due to the irrigation system, due to the spending money by the government, due to provided loan by the bank, they are going to produce much more than before. अब ये पहले से सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं. So they need to what, sell their harvest. अब जो भी उत्पादन हुआ उसको क्या करेंगे, वो बेचने का काम करेंगे. तो बेचेंगे तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड, व्हीकल्स. तो जब रोड बनेगा तो उसमें भी 200-400 लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाएगा तो बस ट्रक चलाने वाले ड्राइवर, बस ट्रक के ओनर, इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. दे विल ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट. क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा. Suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before, they could also need to sell of this. पहले से ज्यादा उत्पादन होता है, इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, यानी बेचने की जरूरत पड़ेगी. For this they have to require to transport their products to nearby town. क्या करना पड़ेगा, आसपास के बाजार में अपने वस्तुओं को ले जाने के लिए, बेचने के लिए उसको क्या, किस चीज की जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, यातायात की जरूरत पड़ रही है. If the government invests some money in the transportation and storage of the crops, or makes a better rural road to, then mini trucks everywhere can survive a farmer like a Lakshmi who are now have access to a water. सरकार इस पर खर्च कर रही है, रोड बनवा दे, सड़क बनवा दे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर दे, है ना. तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे परिवार पहले के अपेक्षा के ज्यादा उत्पादन करेंगे और ये सारे फैकल्टीज में, अलग अलग भाग में अलग अलग तरह को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा. सिर्फ एक अनइरिगेटेड लैंड को क्या कर दिया गया, इरिगेशन लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया. सो द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ओपनली क्लियर. क्लियर हुआ. एंड कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल देयर क्रॉप. इस तरीके से हर फार्मर अपना क्या करेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने हार्वेस्ट को क्या करेगा, सेल करेगा. These activities can provide a productive employment to not just a farmer but also others such as those like a services like a transport and trade. इस तरीके से सिर्फ एग्रीकल्चर में ही बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में भी क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है. ठीक है. लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर एलोन. लक्ष्मी को सिर्फ अकेले पानी नहीं चाहिए था. लक्ष्मी जैसे देयर आर लैक्स ऑफ द फार्मर लाइक अ लक्ष्मी, दे ऑल नीड अ वाटर, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम. और सबको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम मिल जाएगा, है ना. तो ऑल द फार्मर कैन प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. सो दे नीड अ बेसिक सर्विसेज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गोडाउन एक्स्ट्रा. So these are the way by which we can generate a more employment. To cultivate the land, we also need a seeds. अनइरिगेटेड लैंड को किसमें परिवर्तित कर दिया गया, इरिगेटेड लैंड में. 2-3 तरह की फसल क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है. तो भाई उसको क्या चाहिए भाई, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट चाहिए टू ड्रॉ वाटर. अब देख लो, सीड्स बेचने वाला अलग होगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा. फर्टिलाइजर बेचने वाला अलग होगा, उसके लिए भी होगा. पंप सेट पानी देने वाला अलग होगा, उसके लिए भी होगा. ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग चला रहा है, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है. बीइंग अ पुअर फैमिली शी कैनॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दिस. क्योंकि वो क्या है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है लक्ष्मी. तो ना तो उसके पास सीड्स खरीदने का पैसा है, ना फर्टिलाइजर्स खरीदने का पैसा है, ना इरिगेशन सिस्टम के लिए पैसा है, और ना ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा है. उसके पास कैसे वो डेवलप कर पाएगी, उसके लिए क्या चाहिए, नीड गवर्नमेंट टू स्पेंड सम मनी. उसको पैसा दे सरकार. मोदी जी देते हैं 6,000 रुपया साल में. अब 6,000 रुपीज इन ईयर फॉर अ पुअर फार्मर, इट इज वेरी व्हाट सपोर्टिव. आप समझो, जस्ट इमेजिन that if government or Modi government is provided 6,000 rupees per annum per what farmer, this 6,000 rupees is very innovative, very supportive for their agricultural activities. उनके
कृषिगत कार्य के लिए पैसा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा उपयोगी। दिस इज द मेन मोनोपोली बिहाइंड द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द पुअर फैमिली। इसीलिए किसान निधि योजना का तहत क्या कहता है, 2000 रुपए 4 किस्तों में, क्या कहता है 5 किस्तों में दिया जाता है, 6 किस्तों में दिया जाता है। क्लियर है? और हम समझते हैं कि सरकार हमको मुफ्त का पैसा दे रही है, नहीं। दिस इज द स्कीम और दिस इज द स्ट्रेटेजी टू इनकरेज द पुअर फार्मर टूवर्ड्स द प्रोवाइडिंग मोर व्हाट हार्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा वो हार्वेस्ट कर सके, उत्पादन कर सके। इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग। बट रेस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट दिस मनीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर द अदर एक्टिविटीज। नो, दिस मोदी गवर्नमेंट और किसान निधि सम्मान योजना is provided by the poor farmer to support their what agricultural activities, उसके लिए दिया जाता है। Being a poor farmer, she cannot afford many of this. गरीब होने के कारण ना तो वो बीज खरीद सकती है, ना फर्टिलाइजर्स खरीद सकती है, ना एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीद सकती है, और ना ही पंपसेट खरीद सकती है। क्या करना पड़ेगा? So she will have to borrow money from the money lender and pay a high rate of the interest. क्या करना पड़ेगा? उसके पास पैसा है नहीं, मोदी सरकार नहीं दे रहा था। मोदी सरकार नहीं दे रही थी, उसके पहले भी गवर्नमेंट थी जो नहीं दे रही थी भाई। अभी 2014 के बाद ये पैसा जा रहा है, तो 2014 के पहले किसान क्या करते होंगे? Those who are poor, those who cannot afford to sell seeds, to sell fertilizers, to sell agricultural equipment, क्या करते होंगे? They have to borrow मतलब क्या करना? उधार लेना, कर्ज लेना। They have to borrow money from the landlords, बड़े बड़े जमींदारों से क्या करना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता था, and that borrow is a very expensive. They have to pay a high rate of interest on that borrowing amount. उस कर्ज लिए हुए पैसे पर क्या करना पड़ता था? उनको अत्यधिक कर्ज देना पड़ता था। So ultimately when the production will be harvested and if they sell their product, the total amount of the product is equal to their what rate of interest of the borrowing amount. जितना उन्होंने कर्ज लिया था, जितना में सामान बेचा, उतना कर्ज में ही क्या कर दिया उन्होंने? चुका दिया। So still they are standing on the same position from where they began to their harvest. अभी वो वहीं पर रह गए जहां से उन्होंने क्या किया था? खेती करना शुरू किया था। भैया 10 क्विंटल का उत्पादन ही किया, और तुम्हारा कर्ज जो है वो बढ़ते बढ़ते 10 क्विंटल के उत्पादन का क्या हो गया? बराबर पहुंच गया। तो वट एवर यू ऑप्शन इन द मार्केट एंड टेक द अमाउंट, दैट अमाउंट शुड बी व्हाट डिपॉजिटेड टू द लेंडर्स। वो लेंडर्स के पास क्या कर देना पड़ेगा? दे देना पड़ेगा। द पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द सेम पॉइंट फ्रॉम ही और शी इज बिगेन टू एग्रीकल्चर, जहां से क्या किया था? प्रारंभ किया था। लेकिन lots of the policy and program which was started by the central government nowadays, that is very innovative, that is very supportive for a poor farmer like a Lakshmi. Clear? समझ में बात आ गई? चलिए इस लाइन को और एक बार क्लियर कर लेते हैं। So she will have to borrow money, इसलिए उसको कर्ज लेना पड़ेगा। पैसा क्या कर रही है? कर्ज ले रही है फ्रॉम अ मनी लेंडर, किससे? साहूकार से, महाजन से उसको कर्ज लेना पड़ेगा, एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो पैसा लिया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अत्यधिक कर्ज देना पड़ेगा। इफ द लोकल बैंक गिव हर अ क्रेडिट एज अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मनी लेंडर से पैसा न लेकर के क्या करे भाई? जो बैंक है वो उसको उचित कीमत पर क्या करे? ब्याज दर दे, ब्याज दे उचित कीमत पर। तो that the loan which is provided by the bank, it become a cheaper than the amount which is donated by the money lender. जो मनी लेंडर से लिया जा रहा है उससे सस्ता पड़ता है। कौन सा लोन? the loan which is provided by the bank. So any poor farmer, if they harvest their products, sell their product, they can easily refund in the bank because that money is less than the borrowing amount which is by the money lender.
वो क्या होता है, लेस अमाउंट होता है, उसका लेस क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको आसानी से दिया जा सकता है. This means that along with the water, we also need to provide a cheap agricultural credit to the farmer for a farming to improve. So the point is here that third क्या होगा भाई, है ना, cheap loan provided by बैंक. ठीक है ना, सस्ता ऋण किसके द्वारा दिया जाए, बैंक के द्वारा दिया जाए, है ना. कंपेयर टू मनी लैंडर. मनी लैंडर किससे कंपेयर करेंगे तो बैंक का लोन क्या होगा, सस्ता होगा. दिस लोन कैन बी इजिली credited by, refunded by poor farmer, so they can save money at the end of the year. कुछ साल के अंत जाते जाते क्या करेंगे, वो कुछ पैसा बचाएंगे. चलिए हो गया. इसमें सम पार्ट इज मिसिंग, कल पढ़ेंगे हम लोग. इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर अनदर वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यहां पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, या हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन. अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट आर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. इसी का पार्ट, इसको हम पार्ट कर देते हैं. ये पार्ट 1 हो गया ना, पार्ट 1 किसका, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. पार्ट 2 हम लोग, पार्ट 2 जो है वो मंडे को पढ़ेंगे. इसी टॉपिक का पार्ट 2 हम लोग को मंडे को पढ़ना. ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बीबीआई का है, 2027 में आता है, आएगा. चले, ठीक है, चलो.